सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कर्म दिखाई नहीं देता, कर्म का आश्रव, कर्म का बंध, कर्म का संवर और कर्म की निर्जरा ये देखने में नहीं आती, किंतु फल के माध्यम से कर्म का अस्तित्व जानने में आता है। एक न्याय में एक सूत्र आता है, न्याय ग्रंथों में एक अनुमान का भी विषय बनता है। साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, साधन के माध्यम से साध्य का अनुमान किया जाता है। जैसे अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही है, किंतु उसका अस्तित्व धूम्र के माध्यम से जानने में आता है। उसी प्रकार कर्म का अस्तित्व यदि जानना चाहो तो कर्म के फल के माध्यम से उसका अस्तित्व जानने में आता है। संसार दशा में पाप कर्म का उदय यदि आता है तो संसारी प्राणी दुख का अनुभव करता है। यदि पुण्य कर्म का उदय आता है तो सुख का अनुभव करता है। ये जो फल देखने में आ रहे हैं ये बिना कर्म के उदय के संभव नहीं। सुख दुख का संवेदन या सुख दुख संबंधी जो आकुलताएं हैं ये कर्म के फल हैं। और ऐसी स्थिति में इस आकुलता से ऊपर उठना है तो क्या किया जाए। और दूसरी बात ये है कि वेदनी कर्म का जो कार्य है सुख दुख पैदा करना, वह भी कार्य मोहनी कर्म के संयोग से ही होता है। मोहनी कर्म के अनुदय में वेदनी कर्म अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और वेदनी कर्म का उदय वैसे देखा जाए तो अरहंत अवस्था में भी उसका उदय देखने को मिलता है। इसलिए 11 परिचय को माना है। एकादश जिन्हें अर्थात जिनेंद्र भगवान में 11 परिचय होते हैं। ये औपचारिक कथन है, इसलिए क्योंकि मोहनी कर्म का क्षय होने के फलस्वरूप शेष 3 घातिया कर्मों के क्षय होने के फलस्वरूप जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो ऐसी दशा में वेदनी कर्म का एकमात्र उदय मात्र है। उसका कोई भी कार्य इसलिए देखने में नहीं आता क्योंकि मोहनी का संयोग नहीं है। इसलिए सुख और दुख का संवेदन अलग वस्तु, किंतु हर्ष और विषाद का जो अनुभव है वह बिना मोहनी के संभव नहीं है। मान लो श्रवण अवस्था की बात है, जिन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, अनशन किया है, संभव है
वह अनशन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन अपनी क्षमता के अनुरूप अनशन किया है तो क्षुधा तो लगेगी, पक्की बात है। प्यास तो लगेगी, उसका संवेदन भी होगा, किंतु संवेदन शून्य नहीं है वो, किंतु संवेदन होते हुए भी प्रतिकार का जो भाव आता है वह मोहनी कर्म से प्रभावित होने के कारण प्रतिकार का भाव आता है। और ये प्रतिकार और ग्रहण ये 2 शब्द हैं जो कि आर ध्यान की ओर ले जाते हैं। क्षुधा के शमन के लिए श्रमण आहार के लिए उठते हैं। तो क्षुधा का जो शमन क्यों किया जाए? क्योंकि क्षुधा इष्ट है क्या किसी को? क्षुधा इष्ट नहीं है, क्षुधा अनिष्ट है और उसका समागम हुआ है तो उसके शमन के लिए आहार को ग्रहण किया जाता है। तो ये सारे कार्य बिना मोहनी कर्म के संभव नहीं है। वेदन होना अलग वस्तु, सुख दुख का संवेदन होना अलग वस्तु, किंतु प्रतिकार का भाव करना और ग्रहण का भाव करना ये बिना मोहनी कर्म के योग के संभव नहीं है। इसलिए मोहनी कर्म का अभाव वहाँ पर हुआ है। कहाँ पर? 13वें गुणस्थान में। और वेदनी कर्म का उदय होते हुए भी वो 11 परिचय एकमात्र अस्तित्व के अपेक्षा से माना है, उदय के अपेक्षा से माना है, न कि 13वें गुणस्थान वर्ते केवली भगवान कौलाहार लेते हों, ऐसा नहीं। तो ये ग्रहण का भाव और प्रतिकार का भाव, ये दोनों भाव मोह के आश्रित है। बिना इच्छा के कोई कार्य होता नहीं। श्रवण की भूमिका में भी जो प्रवृत्ति हो रही है आहार ग्रहण करने की, वह भी मोह के आश्रित ही है। हाँ, ये बात अलग है कि आहार लेने का उद्देश्य जो है वह रत्नत्रय के पालन करने के उद्देश्य को लेकर के वो क्रिया चल रही है। संयमठम ध्यानठम, ध्यान के लिए, संयम के अनुपालन के लिए, वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय आदि जो 6 आवश्यक हैं, इनको सुचारू रूप से करने के लिए आहार को ग्रहण करना आवश्यक पड़ रहा है। किंतु आहार ग्रहण करना ये बिना संज्ञा के संभव नहीं है। इसलिए पहले भी यह विषय हमने दिया था प्रसंग के अनुरूप। उसी विषय को आपके सामने पुनः प्रसंग इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो क्रियाएं होती हैं ये बुद्धि पूर्वक होती हैं और इच्छा पूर्वक होती है। और इच्छा ही बिना मोह के प्रभाव के संभव नहीं है। मोहनी कर्म का सामान्य रूप से उदय होना अलग वस्तु। जैसे अनशन करके बैठे हैं श्रमण, उस समय मोहनी कर्म में संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी भी कर्म का उदय हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु उदय मात्र से इच्छा हो अनिवार्य नहीं। और ये इच्छा जो है ये अपने आप में आर ध्यान को सूचित करता है। धर्म ध्यान और आर ध्यान को पकड़ना बहुत कठिन है। गुरुदेव के सामने किसी सज्जन ने जिज्ञासा रखी कि महाराज धर्म ध्यान का क्या स्वरूप है। गुरुदेव ने ये कहा कि धर्म ध्यान के स्वरूप को समझने की अपेक्षा से आर ध्यान का स्वरूप यदि ज्ञात हो जाए तो काफी है। क्योंकि इष्ट और अनिष्ट जो पदार्थ हैं, पदार्थ इष्टानिष्ट नहीं,
उन पदार्थों को लेकर के इष्टानिष्ट की जो परिकल्पना होती है, प्रतिकार का भाव आ जाता है और ग्रहण भाव आ जाता है, इसी का नाम आर्ध्यान है। इष्ट का वियोग हुआ, अनिष्ट का संयोग हुआ, इसके कारण आर्ध्यान की परिणति बनती है। इसलिए आर्ध्यान का स्वरूप समझ में आ जाए तो आर्ध्यान से बचने का जो पुरुषार्थ करेगा वही धर्म ध्यान कर पाएगा। इस प्रकार धर्म ध्यान की ओर अपने को आगे बढ़ना है तो कम से कम विषयों के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा है, जो मोह जागृत हो रहा है, उसको परसेंटेज में कम करने का यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान हमारे लिए आसान सिद्ध होता है। उसके बिना संभव नहीं है। आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, अभिषेक करने के लिए खड़े हैं, वहाँ पर जाप अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं मंदिर में जा कर के, तो वहाँ पर विषय याद नहीं आते। वहाँ पर उपयोग आपका प्रभु की आराधना करने में लगा हुआ है, इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों की ओर उपयोग आपका नहीं जा रहा है। इसलिए वह धर्म ध्यान का एकमात्र, उसको क्या कहें, धर्म ध्यान वह कर रहा है। धर्म ध्यान की भूमिका में जो संवेदन होता है उस समय विषय याद नहीं आते। पंचेंद्र के विषयों को लेकर के इष्टानिष्ट की परिकल्पना होती है, इसलिए उससे ऊपर उठने का हमें प्रयास करना चाहिए। हाँ, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप सही, किंतु उद्देश्य सबका एक ही होता है। सम्यक दृष्टि चाहे वह अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, उसका उद्देश्य भी क्या है, आखिर मोक्ष को प्राप्त करना, यही उसका उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को लेकर के उसने सम्यक दर्शन को भी उत्पन्न किया है पुरुषार्थ के बल पर। अब रही बात असंयम की भूमिका में होने के कारण विषय फिर भी उसके लिए रुच रहे हैं, किंतु रुचते हुए भी उसमें जो अनुपात है वह कम होता चला जा रहा है। मिथ्या दृष्टि के आचरण में, सम्यक दृष्टि के आचरण में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जो अनंत आशा है वह आशा समाप्त हो चुकी है अविरत सम्यक दृष्टि की, और धीरे धीरे यदि वह अनुवृत्ति की ओर और बढ़ता चला जाता है तो राग की मात्रा और कम होती होती चली जाती है। और महाव्रत को अंगीकार कर लें तो फिर कहना ही क्या है। उसके लिए अब विषय रुचेंगे नहीं, बल्कि आहार की क्रिया को संपन्न करते हुए भी रत्नत्रय की पालन करने के लिए इस उद्देश्य को लेकर के, प्रयोजन को लेकर के उस क्रिया को संपन्न करता है। इसलिए गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वह ये है कि श्रमण लोग आहार की चर्या करते समय भी उस समय स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, मुनि महाराज खड़े होकर के करपात्र में आहार लेते हुए भी उस समय वो स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि मूलाचार के अनुरूप ही उस आहार क्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए अंतराय का पालन करना होता है। येषणा समिति के अनुरूप आहार लेते हैं और उसमें ग्रास जब मुख में पहुंच जाता है उस समय भी रसनेन्द्रिय के विजय की अपेक्षा से उपयोग उनका जाता है। इसलिए वो आहार की क्रिया होते हुए भी वस्तुतः आगम के अनुरूप वो चर्या का पालन कर रहे हैं। इसलिए इंद्रिय विजय भी वहाँ पर हो रहा है।
रसनेन्द्रिय विजय के साथ उस आहार को ग्रहण किया जा रहा है। क्या यह सामान्य गृहस्थ के लिए संभव है क्या? नहीं। इंद्रिय पोषण के लिए अथवा शरीर को पुष्ट बनाने के लिए श्रमण लोग आहार की क्रिया नहीं करते, किंतु संयम का अनुपालन करना उनका ध्येय है। इसलिए शरीर के प्रति थोड़ी सी दृष्टि गई है। इसको मध्यम कहा है आचार्यों ने। उत्तम तो आत्मचिंतन है, किंतु आत्मचिंतन करने के लिए साधनभूत जो शरीर है उसको भी सुरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है। शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं होते हुए भी उसके माध्यम से चारित्र का अनुपालन होता है। इसलिए आगम के अनुरूप वह शरीर के लिए आहार देते हैं। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि आप लोग दाता हैं, सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, आप दाता हैं, किंतु मुख्य रूप से दाता तो श्रमण है। ये कैसी बात महाराज? आप देते हैं, किंतु आपके हाथ से वह ग्रास आया है, किंतु श्रमण आहार ले नहीं रहे, किंतु शरीर के लिए दे रहे हैं। क्या सुना? शरीर के लिए वो आहार दे रहे हैं, इसलिए मुख्य रूप से दाता तो श्रमण ही है। नवधा भक्ति पूर्वक दाता ने मुनि महाराज के करपात्र में ग्रास दिया है, किंतु देते ही उसको ग्रहण नहीं करते, किंतु येषणा समिति पूर्वक संशोधन करके उस ग्रास को वो ले रहे हैं। किस लिए? शरीर को देना है, क्योंकि ये एक प्रकार से मशीन है शरीर, और उसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यवस्थित ढंग से शुद्ध आहार इस शरीर के लिए अनुपात से देते हैं, आगम के अनुरूप देते हैं। इसलिए उस समय भी उनके लिए कर्मों की निर्जरा होती है। पात्र के लिए भी और दाता के लिए भी, दोनों के लिए लाभ हो रहा है। दाता श्रमण के लिए विधिवत आहार देता है तो उसके लिए पुण्य का संचय हो रहा है, और श्रमण के लिए क्या लाभ हो रहा है? क्योंकि उस आहार के माध्यम से रत्नत्रय का अनुपालन होता है और सम्यक दर्शन आदि में अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार पात्र और दाता दोनों के लिए ऊपर अनुग्रह हो रहा है। स्वस्याति सर्गो दानम अनुग्रहार्थम, ऐसा कहा। स्वयं के लिए, स्वयं के ऊपर भी अनुग्रह हो रहा है और पात्र के ऊपर भी अनुग्रह हो रहा है, दोनों के लिए लाभ हो रहा है। इसलिए दाता वह पुण्य संचय कर लेता है, साथ से पुण्य का संचय होता है, जिसको पुण्यानुबंधी पुण्य की संज्ञा दी है। और उस आहार को विधिवत ग्रहण करके श्रमण लोग कर्मों की निर्जरा करते हैं, पाप कर्म की निर्जरा, और उस आहार के प्रति ममत्व भाव का अभाव होने के कारण पुण्य का संचय होता चला जाता है। इस प्रकार विधिवत आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया है। इसलिए वस्तुतः ये क्रिया सामान्य क्रिया नहीं है। तीर्थंकर भी छद्मस्त अवस्था में आहार के लिए उठते हैं और उनके लिए भी आहार लेने की इच्छा होती है। इसलिए आचार्यों ने आगम ग्रंथों में लिखा है कि छठे गुणस्थान तक आहार ध्यान की सीमा है। इसलिए छठोति परम सन्ना, प्रथम संज्ञा अर्थात जो आहार संज्ञा है वह छठे गुणस्थान तक होती है। इस अपेक्षा से ही आहार ध्यान की भूमिका में श्रमण लोग भी आते हैं, किंतु वह आहार ध्यान होता हुआ भी उसका अनुपात बहुत
अल्प है, उसकी जो क्वालिटी है बहुत मिथ्या दृष्टि का आर ध्यान, अवरे सम्य दृष्टि का आर ध्यान, अनुवृत्ति का आर ध्यान और एक छठे गुणस्थानुवृत्ति श्रवण का आर ध्यान, इन सब में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कर्म क्षय के लिए कर्म निर्जरा करने हेतु वह आहार लेते हैं, इसके पीछे और कोई भी उनका अभिप्राय नहीं रहता है। इसलिए कर्म बंद दिखाई नहीं देता है। आश्रव बंद संवर ये सारे सारे देखने में नहीं आते हुए भी फल के माध्यम से ही कर्म का अनुमान होता है। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि धर्म ध्यान के बिना आगे आत्मा का विकास संभव नहीं है। आर ध्यान और रौद्र ध्यान के माध्यम से कर्म बंद होता है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा और मुक्ति होती है। इसलिए आदि अपने परे मोक्ष हेतु ऐसा कहा है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मुक्ति के लिए कारण है और आर ध्यान रौद्र ध्यान यदि विशेष रूप से है तो वह संसार के लिए कारण कहा है। इसलिए जिसको संसार से ऊपर उठना है उसे आर ध्यान रौद्र ध्यान से बचते हुए, उसको कम करते हुए धर्म ध्यान की ओर अपने को आगे बढ़ना है। धर्म ध्यान का अर्थ और कोई विशेष बात नहीं, धर्म में ध्यान रखना ये धर्म ध्यान है। उपयोग धर्म की ओर होना चाहिए। वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है, उस ओर जिसकी दृष्टि होती है तो निश्चित रूप से रागादिक भावों का नियम रूप से अपनी भूमिका के अनुरूप वह रागादिक भाव कम होते चले जाते हैं और उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है। इसलिए अनंत काल से मोह के अधीन होता हुआ संसारी प्राणी अन्यान्य वस्तुओं को लेकर के हमेशा इष्टानिष्ट की परिकल्पना करता है। मेरे तेरे का भाव उसके अंदर आता है। ये जब तक आता रहेगा तब तक वह स्वामित्व भाव से, कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव से ऊपर नहीं उठ सकता। जब तक इस प्रकार के भावों से अपने आप को उठाने का प्रयास नहीं करता तब तक वह संसार में उसको परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए संसार परिभ्रमण से ऊपर उठने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के उनकी आराधना के माध्यम से हमें अपने गंतव्य जिसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक भव्य आत्मा का एक उद्देश्य होता है, उसका लक्ष्य होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए यथा योग्य धर्म ध्यान करते रहें, जिसके माध्यम से भावों में पवित्रता आती है और भावों में पवित्रता आती है तो निश्चित रूप से कर्म का क्षय हो सकता है और निर्जरा पूर्वक अंत में जाकर के पूर्णतः कर्मों का विनाश हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रत्येक भव्य आत्मा जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री प्राप्त हो और उसके माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।